कहते हैं वो आज भी जिंदा है और पिछले 5000 सालों से वो यहीं कहीं भटक रहा है। आज भी उसके घाव भरे नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको जिस महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है अश्वत्थामा, जो उस काल के सबसे वीर योद्धाओं में से एक था। हम वीर अर्जुन, महाबली भीम, दुर्योधन और द्रौपदी के बारे में तो जानते ही हैं, परंतु अश्वत्थामा के बारे में उतना नहीं जानते। अश्वत्थामा एक महारथी, रुद्र अवतार और एक अद्भुत मणि का मालिक था। उसने अपने पराक्रम से कुरुक्षेत्र की धरती को दहला दिया था। आज की इस प्रस्तुति में आइए जानते हैं कौन थे अश्वत्थामा, जिन्हें महाभारत युद्ध का सबसे पापी योद्धा माना जाता है। अश्वत्थामा महर्षि भारद्वाज का पोता और गुरु द्रोण और कृपि का पुत्र था। महाभारत की कथा में यह उल्लेखित है कि गुरु द्रोण और कृपि को एक ऐसे पुत्र की कामना थी जिसमें भगवान शिव के समान तेज और प्रताप हो। इसी इच्छा को लेकर गुरु द्रोण और कृपि ने हिमालय में तमसा नदी के निकट तपेश्वर शिवलिंग पर घोर तप किया और एक दिन तपस्या से खुश होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। गुरु द्रोण ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपसे ऐसे पुत्र का आशीर्वाद चाहता हूं जिसमें आप ही का प्रताप विद्यमान हो, जो सभी तरीके की युद्ध कलाओं में व वेद शास्त्रों में प्रखंड हो, अतः अपने बल से समस्त संसार पर राज करे। शिवजी ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, तथास्तु। शिवजी से वरदान पाने के कुछ महीनों बाद कृपि ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके चेहरे पर असीम तेज था और वो अपने मस्तक पर एक दिव्य मणि लेकर जन्मा था। जन्म लेते ही उस बालक ने घोड़े की तरह हिनहिनाने की ध्वनि करी और इसी कारण उस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा होनहार तो थे ही, पर साथ ही वो काफी गरीबी में पले बड़े थे। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा ने कभी बचपन में दूध नहीं चखा था और दूसरे बालकों को दूध पीते देख उसे भी इस स्वाद की लालसा हुई। उसने कई महीनों तक महादेव की आराधना की और अंत में उसे प्रसाद के रूप में दूध प्राप्त हुआ, जिसे अश्वत्थामा ने अपने जीवन में पहली बार चखा। अश्वत्थामा एक वीर था और उसकी शिक्षा स्वयं उसके पिता द्रोणाचार्य ने की थी, जिस कारण उसे सभी वेदों और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। उसके माथे पर दिव्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई, जिसे ठीक करने हेतु वो अश्वत्थामा सहित अपने बाल सखा द्रुपद के पास जा पहुंचे, पर सभा के सामने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया। जब बालक अश्वत्थामा ने अपने पिता का इस तरह से अपमान होते देखा तो उसमें अत्यंत गुस्सा भर गया और इसका प्रतिशोध लेने का बीज उसमें पनपने लगा। इसके पश्चात गुरु द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमारों के शिक्षक बन गए और वहां अश्वत्थामा और दुर्योधन में घनिष्ठ मित्रता हो गई। अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा और उसके बाद द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद का दक्षिण राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया और इस प्रकार अश्वत्थामा, जो बचपन में दूध के लिए तरसता था, अब एक महान राज्य का राजा बन गया था। अश्वत्थामा एकमात्र ऐसा योद्धा था जो अपने बल से संपूर्ण युद्ध को अकेले ही लड़ सकता था। उसके दिव्य अस्त्रों में प्रमुख थे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायुआस्त्र, रुद्रास्त्र, नागास्त्र, नागपाश, वज्र और भी ऐसे कई दिव्य अस्त्र। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इससे पूर्व जब अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य से विजयी होने का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा, पुत्र अश्वत्थामा, युद्ध अपने पराक्रम, बुद्धि और कौशल से जीता जाता है, ना कि सिर्फ विजयी होने के आशीर्वाद से। अश्वत्थामा आग में जलकर सोना बन गया था और वो अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर समझ गया था कि युद्ध अति भयंकर होने वाला है। अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए शिव के रुद्र अवतार ने कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा दी थी। महाभारत के अनुसार युद्ध के 13वें दिन पांडवों की राक्षसों और दैत्यों की सेना, जिनके सेनापति भीम पुत्र घटोत्कच थे, उनकी दिल दहला देने वाली गर्जना और बल से भयभीत होकर कौरव सेनापति तितर बितर होने लगे। तब सिर्फ अश्वत्थामा ही था जिसने संपूर्ण राक्षस सेना से अकेले ही युद्ध किया और घटोत्कच को परास्त कर दिया।
अश्वत्थामा इकलौता ऐसा महारथी था जिसे युद्ध में कोई भी हरा नहीं सका, और उसी प्रकार उसके पिता द्रोणाचार्य भी अपने बल और कौशल से पांडव सेना पर काल बनकर टूट पड़े। तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति का प्रयोग किया और भीम द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाकर यह झूठ फैला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु के वियोग में गुरु द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और उनका वध कर दिया गया। अपने पिता की मृत्यु की खबर जानकर अश्वत्थामा गुस्से में बौखला उठा और अपने पिता के सिर को हाथ में लिए उसने एक प्रतिज्ञा ली, जिस निर्दयता से पांडवों ने अपने गुरु को मारा है, इसका प्रतिशोध इतना घातक होगा कि सारा संसार दहल उठेगा। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के वंश का विनाश कर दूंगा। इसके बाद अश्वत्थामा कुरु सेना के सेनापति बने और उसका अर्जुन के साथ एक भीषण संग्राम हुआ। महाभारत में उल्लेखित है कि इस भयानक युद्ध को देखने के लिए सभी देवता मौजूद थे। युद्ध क्षेत्र में भयंकर बाणों की वर्षा हो रही थी और एक वक्त ऐसा आया कि अश्वत्थामा का रूप अत्यंत भयंकर हो गया, जिसे संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ इस तरह बतलाया, महाराज अश्वत्थामा स्वयं काल प्रतीत हो रहा है। उसके बाणों ने अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया है। सारा कुरुक्षेत्र अश्वत्थामा की 1000 मेघों जैसी गर्जना से दहल रहा है। ये दृश्य अत्यंत डरावना है और अश्वत्थामा की ओर देखना भी कठिन हो रहा है, जैसे उसने स्वयं रौद्र रूप धारण कर रखा हो। महाभारत के अनुसार अगर सूर्यास्त ना होता तो अश्वत्थामा अर्जुन को मार डालता, परंतु वैसा नहीं हुआ। अपना प्रतिशोध ना ले पाने के कारण अश्वत्थामा अत्यंत विचलित हो गया। तभी उसने एक उल्लू को सोते हुए कौओं पर हमला करते हुए देखा और रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मौत के घाट उतार दिया। जब इस घटना के बारे में सभी को पता चला तो सभी ने उसकी निंदा की, जिसमें स्वयं दुर्योधन भी शामिल था। उसने अश्वत्थामा से कुछ इस तरह कहा, इतने महान गुरु के पुत्र होकर तुमने ऐसा कार्य किया है जिसे जितना भी धिक्कारा जाए वो कम है। सोते हुए को मारना ना ही वीरता है और ना ही क्षत्रिय धर्म। अश्वत्थामा के इस कुकर्म के पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर को काट देने की प्रतिज्ञा ली और भय से अश्वत्थामा वहां से भाग निकला और कई ऋषि मुनियों और राजाओं के पास शरण के लिए गया, पर किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की और अंत में उसका सामना पांडवों से हो ही गया। अश्वत्थामा भी उतना ही क्रोधित था जितना कि अर्जुन। क्रोध में अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसे देख श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। 2 महाविध्वंसकारी अस्त्रों से उत्पन्न होने वाले विनाश को रोकने के लिए वेद व्यास जी बीच में आ गए और दोनों को आदेश दिया, मूर्खों, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि ब्रह्मास्त्र से सारी सृष्टि का नाश हो सकता है? अभी अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लो। आज्ञा अनुसार अर्जुन ने तो अपना अस्त्र लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने की विधि नहीं आती थी, इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंशज कोप में ही नष्ट हो गया। इस क्रूरता से श्री कृष्ण भयंकर गुस्से में आ गए और बोले, दुष्ट अश्वत्थामा, तुमसे ज्यादा नीच कार्य कोई नहीं कर सकता। तुमने सदा ही अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है, परंतु कोख में किसी बालक की हत्या कर देना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के सर से मणि को निकाल दिया, जिससे वो शक्तिहीन हो गया और उन्होंने उसे श्राप दिया, पापी अश्वत्थामा, मैं तुम्हें सृष्टि के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकने का श्राप देता हूं। तुम चाहकर भी मर नहीं पाओगे और संसार की सभी बीमारियों से तुम्हारा यह शरीर ग्रसित हो जाएगा और माथे पर जहां इस मणि को सजाए रखते थे वहां से सदा ही खून रिसता रहेगा। ये कथा थी महाभारत के सबसे महापापी योद्धा अश्वत्थामा की, जिसे सृष्टि के अंत तक भटकते रहने का श्राप है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।